नमस्कार दोस्तों, उत्तरकाशी पीछे जो आप देख रहे हैं ये उत्तरकाशी शहर है और यहाँ से हमारी आज की यात्रा शुरू होने वाली है। आज हम यमुनोत्री की तरफ जाएंगे। चार धाम जो यात्रा हमारी चल रही है उसका दूसरा पड़ाव हमारा यमुनोत्री है और पीछे उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में ही हमारा रात्रि विश्राम हुआ था, परंतु अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं यमुनोत्री की तरफ और इन हसीन उत्तराखंड के पहाड़ियों वादियों से गुजरते हुए हर चीज़ को देखते हुए देवभूमि उत्तराखंड का हमारा सफ़र जारी है। यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है और इसकी गिनती चार धाम जो उत्तराखंड में है उनमें की जाती है और शुरुआत इन्हीं से होती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में यमुनोत्री एक दुर्गम स्थान पे है। रास्ते में तो ये घर बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन यमुनोत्री को यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और यहाँ पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो कि हम करेंगे। हम यमुनोत्री के लिए निकल चुके हैं और आपको बता दूं कि यहाँ यमुना माता का मंदिर है जिसका निर्माण 1855 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने करवाया था और यमुनोत्री तक यातायात के कई साधनों का उपयोग किया जा सकता है। कई साधन पहुंचने के बहुत आसान तरीके हैं, परंतु सड़क मार्ग सबसे आसान है और आप सड़क मार्ग का उपयोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और वैसे जो एयरपोर्ट है वो देहरादून एयरपोर्ट है और देहरादून से करीब 210 किलोमीटर की दूरी है यमुनोत्री का। दिल्ली से देहरादून के लिए डेली फ़्लाइट उपलब्ध है। आप हनुमान चट्टी के लिए टैक्सी कर सकते हैं और यहाँ से यमुनोत्री का ट्रैक स्टार्ट होता है। 4 वेदर रोड जो नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है, आप देख रहे हैं कि सड़कें काफ़ी अच्छी हो गई है इन पहाड़ों के ऊपर भी। तो वैसे हेलीकॉप्टर सर्विस का भी फैसिलिटी चालू है। देहरादून से हेलीकॉप्टर सर्विस का किराया लगभग 85,000 के आसपास है प्रति व्यक्ति। तो कई साधन हैं जहाँ से आप जा सकते हैं यमुनोत्री, परंतु हमने अपना सड़क मार्ग ही चुना है क्योंकि हमें चारों धाम जाना है और गंगोत्री हमने पहले कर लिया। बेसिकली ज़्यादातर लोग पहले यमुनोत्री करते हैं फिर गंगोत्री जाते हैं, लेकिन हमने पहले गंगोत्री किया, अब यमुनोत्री की तरफ हम जा रहे हैं। रास्ते काफ़ी सुंदर हो चुके हैं, लेकिन आगे आगे जैसे हम पहुंचते जाएंगे नज़दीक रास्ते पतले होते जाएंगे और ये जो आपको खूबसूरत सड़क दिख रही है ये काम चल रहा है। तो आगे चल कर के अभी हमें कुछ ख़राब रास्ते भी मिलेंगे। पतले रास्ते पे ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो सकती है और जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि चार धाम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, परंतु जिनके मन में ये हो जाता है कि हमें जाना है चार धाम तो वो फिर सड़क को नहीं देखते हैं, वो तो सिर्फ चलते जाते हैं और कहीं कहीं लैंडस्लाइड भी आपको देखने को मिलेगा इन रास्तों पे। तो हम इन रास्तों से गुजरते हुए अब यमुनोत्री की तरफ अपना सफ़र चालू कर चुके हैं। यहाँ से उत्तरकाशी से अब दोपहर का समय हो चुका है, परंतु कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हमारा सफ़र चल रहा है और जल्दी ही हम शाम तक उम्मीद कर रहे हैं यमुनोत्री पहुंच जाएंगे। शाम को यमुनोत्री में आराम करेंगे और अगले दिन सुबह सुबह यमुनोत्री जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है पहाड़ का उसको हम पैदल चलेंगे और यमुनोत्री धाम में दर्शन करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि यमुनोत्री धाम में ऊपर एक गर्म पानी का कुंड है और उसमें भी हमें स्नान करना है। सुबह ही चले हम उत्तरकाशी से और गंगोत्री तो हम कल ही हो लिए थे और उत्तरकाशी से चले जब सुबह करीब 9 बजे। तो अब हम चल रहे हैं इन रास्तों पे और ये रास्ता जा रहा है यमुनोत्री की तरफ और काफ़ी सुंदर रास्ता है। ट्रैफिक है थोड़ा क्योंकि चार धाम की यात्रा चल रही है, तो चार धाम की यात्रा में थोड़ा सा भीड़ तो है, लेकिन ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर ये जगह और कितने सुंदर ये चीड़ के पेड़, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा। और नीचे तक देखेंगे तो आपको सिर्फ जंगल ही जंगल नज़र आएगा और दूर दूर तक ये सड़कें उत्तराखंड की। और पीछे हमारे जो मित्र हैं वो लोग अभी खड़े हैं और हम सब लोग यहाँ से आगे निकलने का फिर अपना यात्रा जारी रहेगा। आज हमें यमुनोत्री पहुँच जाना है क्योंकि यमुनोत्री धाम आज पूरा कर लेना है और यमुनोत्री के बाद हम फिर केदारनाथ की तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन इतने सुंदर पहाड़ और इतने सुंदर रास्ते के बीच से हम गुजर रहे हैं। वास्तव में ये धरती जो है उत्तराखंड की देवभूमि है। तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं।
ट्रैफिक जाम हो गया है। चार धाम की यात्रा में ट्रैफिक जाम होना आम समस्या है, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम गाड़ी से निकल करके सड़क के किनारे बैठ गए हैं और जाम छूटने का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, जितने लोग हैं सभी यात्री हैं और सभी लोग यमुनोत्री जा रहे हैं। कितना जुगाड़ू है देखिए, बस में अपने अंडरवियर और गंजी वगैरह लटका दिए हैं। ये होता है इंडिया की बात। और इधर है ट्रैफिक जाम पूरा, आज जाम ही रहेगा। पहले 250 ले ले। ये आदमी भूखा है ट्रैफिक में और ये कुछ खाने की तलाश में है जंगल में। यहाँ पे कुछ मिल रहा है जंगली चीजें जो कि ये ढूंढ के खाने के चक्कर में है। देखिए क्या ये कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम है तो हर तरफ लोग क्या करें, तो ये आदमी कुछ ढूंढ रहा है, कुछ खाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। शायद कुछ मिल जाए इसे खाने के लिए, भूखा है। और है भी ट्रैफिक जाम है यमुनोत्री के रास्ते में। और ये यात्री अभी आके रुको वहीं पे। ये यात्री है जो कि फंसे हुए हैं जाम में। खाने की चीज बहुत है यहाँ पे इस रूट पे। हाँ, कंद मूल फल लोग खा रहे हैं तोड़ के, फल फूल। ट्रैफिक जाम है, सब जाम है और हम भी जाम है। बना लो वीडियो, पूरे देश में ये बता दो कि ट्रैफिक जाम है। अमित मोहन हंस रहे हैं कि ट्रैफिक जाम है। ललित दत्त गाड़ी चला रहे हैं। और रवि चौधरी जी, संजीव तिवारी संजीव तिवारी। ट्रैफिक जाम इतना है कि लोगों को कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है, और खाने को नहीं मिल रहा है तो कंद मूल फल फूल की तलाश में इन जंगलों में लोग भटक रहे हैं। ड्राइवर साहब बड़े आराम से बैठे हैं, सभी लोग पहाड़ी आदमी था। हाँ, पहाड़ी आदमी था, उसको जानकारी थी, उसने कर लिया था, उसने खा लिया। और बाकी ड्राइवर साहब लोग मुँह देख रहे हैं, इनको तो कुछ चाहिए पिज्जा बर्गर। हेलो, हाँ, सभी ड्राइवर साहब लोग भूखे प्यासे। हमारा ड्राइवर ही परेशान है। हमारा हम ये देखो, सब गाड़ी में लोग बैठे हैं, कोई झालमुड़ी खा रहा है, कोई सेब। और ये फिर एक बार अब तो हो गया। कमल फूल कहाँ मिलेंगे हमें? अब इधर एक बार तो कहीं भी छोड़ देता। अब नीचे जाम, इधर जाम, इधर जाम। वो नीचे कितना है देखो, नीचे कितना। अब एक बार फिर से हमारी गाड़ी रुक गई है। ट्रैफिक जाम हर तरफ हो रखा है। मैं रवि तिवारी, आज तक से लाइव। ये यमुनोत्री का रूट है और पूरा ट्रैफिक जाम है। आज तक लोगों रख ले। और ये ट्रक पे देखिए बेचारे भूखे नंगे बच्चे, कैसे लोग आप लोग सभी लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। ओवर टू यू दिल्ली स्टूडियो आज तक। हर तरफ ट्रैफिक जाम है, हर तरफ ट्रैफिक जाम। सामने मर्सिडीज लोग लगा रहा है। कौन? ड्राइवर साहब, ट्रैफिक जाम है, बस थोड़ा और है, आधा किलोमीटर। शुभ यात्रा। मैं तरफ देश की दुनिया के कोने की नजरों से देखिए, देश की दुनिया की कैमरे की नजर से आप देखिए। ये आगे रिपब्लिक वाले बाइक पे एकदम लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। देश की दुनिया की नजरों से देखिए, हर तरफ ट्रैफिक जाम है। यमुनोत्री के रास्ते में ट्रैफिक जाम। आपके लिए हम कहाँ तक आ गए हैं? हाँ, हम तलाश में हैं। ये लगते हैं तलाश में खालिस्तान। जो तुम्हारी क्लास में है। अरे क्यों बोलूँगा मैं अपने मन में ना बोलूँ कुछ। हर तरफ ट्रैफिक जाम है। तलवार और अधिकार हो रहा है, तलवार ले जाएगा। कैसे लोग यात्रा कर रहे हैं। यही है भारत में, यही है श्रद्धा, यही है भक्ति, यही है देश के ऊपर देवभूमि में भक्ति। ट्रैफिक जाम होने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं, इसे कहते हैं देशभक्ति। ये सब मोदी जी का किया कराया हुआ है। बाकी तो जो पहाड़ में जा रहा हूँ ऊपर, बहुत भयंकर।
कहाँ जा रहे हैं आप? ऊपर जाइए पहाड़ों पे। चलो तो नजारों पर हर तरफ भीड़ है, हर तरफ भीड़ है, हर तरफ ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था ऐसी है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। के लिए हाँ, हर छोटी-छोटी मिलती हर हर महादेव। रास्ता में ऊपर जाके जाए। और ये जो रेड तार है ना, ये जियो का है, जियो का नेटवर्क हर जगह आ रहा है। ये रेड तार जो बनाया गया ना, ये जियो का है, पूरे यात्रा भर में इसने दे दिया, नेटवर्क दे दिया। और अब ट्रैफिक खत्म हो गया। अब कैमरे को अंदर कर रहा हूँ, नहीं तो मोबाइल नीचे गिर सकता है, और मोबाइल नीचे गिर गया तो समझिए 20,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। उत्तराखंड की एक बड़ी खासियत है कि यहाँ की सड़कें, यहाँ का वातावरण, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के हर कण कण में देवताओं का वास है। चारों धाम इसी उत्तराखंड में है। हमारा सफ़र जारी है आज यमुनोत्री का। हम थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि नेचर, इन फूलों को देख करके, इन नदियों, इन झरनों को देख करके थोड़ा देर रुक करके प्रकृति का आनंद लें। और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ बताते चलूं कि यमुनोत्री पहुंचने के लिए धरासू तक का मार्ग वही है जो गंगोत्री का है। धरासू से गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता बड़कोट और देहरादून से होकर के निकलता है। इसके बाद धरासू से यमुनोत्री की तरफ बड़कोट, फिर जानकी चट्टी तक बस द्वारा यात्रा होती है, और जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर पैदल चलकर यमुनोत्री पहुंचा जाता है। जानकी चट्टी से, पिट्ठू से, खच्चर से आप यमुनोत्री पहुंच सकते हैं। और उत्तराखंड में आप जिधर भी सफ़र करेंगे, आपको साथ साथ में एक नदी ज़रूर बहती हुई मिलेगी, क्योंकि नदियों का ये राज्य है। यहाँ पे हिमालय है, यहाँ देवभूमि है, यहाँ देवता हैं, यहाँ पहाड़ है, यहाँ सब कुछ है। और यमुनोत्री तक गाड़ी जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई रोड नहीं बना है। आप जानकी चट्टी से जो 6 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ तक आपको पैदल, खच्चर या पिट्ठू के मार्फत से ही जाना है। लेकिन जब भी आप यात्रा करें उत्तराखंड की, बहुत आराम से जाएं, धीरे धीरे। इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। एक तो पहाड़ी रास्तों पे आपको एक्सीडेंट का डर बिल्कुल नहीं होगा जब आप संभल करके चलेंगे। दूसरा, साथ ही साथ आप प्राकृतिक आनंद लेते चलेंगे। जैसे कहीं पे नदी आ जाए, कहीं पे झरने आ जाए, तो आप थोड़ी देर वहाँ बैठ करके वहाँ के नेचुरल वातावरण का आनंद लेते रहिए, घूमते रहिए, देखते रहिए मेरी तरह, और उत्तराखंड का सफ़र बनाए रखिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि थक गए हैं, कहीं भी गाड़ी साइड में रोक करके थोड़ा देर घूम लीजिए। जैसे हम लोग करते हैं अपने सफ़र में, हमें जहाँ भी अच्छा लगता है हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, और नीचे उतर गए, नदी में स्नान कर लिए, मुंह हाथ धो लिए, और फिर अपना सफ़र आगे की तरफ बढ़ाते रहते हैं। ये देखिए ऊपर ये जो चीड़ के पेड़ हैं, इतने लंबे लंबे सीधे सीधे ये पेड़ हैं कि ये अलग ही खूबसूरती प्रदान करते हैं इन पहाड़ों की। और ये जो लोहे के पुल बनाए गए हैं, इन पुलों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पुराने फिल्म के गाने याद आ जाएंगे, क्योंकि इन उत्तराखंड की खासियत है कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे, रास्ते में जाते रहेंगे तो आपको पेड़ों पे फूल, जैसे ये ब्लू फूल है, पूरा पेड़ फूल फूल हो रखा है। कहीं ब्लू फूल, कहीं रेड फूल, कहीं येलो फूल, हर तरफ हर अलग प्राकृतिक नज़ारे का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड का सफ़र करें। और हमारा सफ़र तो लगातार जारी रहता है। अभी तो हम 4 धाम की यात्रा पे निकले हैं, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री जा रहे हैं, उसके बाद हम केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ जाएंगे। हमने बीच में गौमुख का भी ट्रैक किया। तो ये सारा हमारा 20-25 दिन का ये ट्रिप है, और इस ट्रिप के सारे अपडेट्स आपको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से देता रहूँगा। तो लगातार आप देखते रहिएगा। अगर आपको इन खूबसूरत उत्तराखंड की वादियों के बारे में जानना है, 4 धाम की यात्रा के बारे में जानना है, तो लगातार बने रहिए हमारे ब्लॉग पे। और हमारा सफ़र अभी लगातार जारी है। हम शाम तक आज यमुनोत्री पहुंच जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह फिर हम 6 किलोमीटर का जो पैदल ट्रैक है उस पे चलेंगे और गंगा मैया का, यमुना मैया का दर्शन करेंगे।
आगे ट्रैफिक जाम हो गया है। यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं, लगभग 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन ट्रैफिक जाम हो गया है और हम सब लोग सड़क पे बैठ गए हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते हैं। ये सड़क ऐसा है, थोड़ा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकते। जाम हो गया तो जाम हो गया, बैठ जाइए, इंतज़ार कीजिए, ट्रैफिक अब छूटेगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तो चुपचाप बैठे हैं पेड़ के नीचे, कुछ खा रहे हैं और देख रहे हैं इन चीज़ों को कि आखिर यात्रा का एक अलग ही आनंद है। और जो इस 4 धाम की यात्रा को जिसने नहीं किया उसका जीवन असफल है, ज़रूर करना चाहिए। और लोग कहते हैं कि डर है, भीड़ है, डेंजरस रास्ते हैं। अरे भाई, जीवन की यात्रा में तो डर और भय तो हर जगह है, लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा। और ये जो है ना, ट्रैफिक लगता है कि खुल गया है, उस साइड से गाड़ियाँ अब जाने चालू हो गई है। हमारी साइड वाली गाड़ियाँ भी खड़ी है, हमारी गाड़ी ये रही और ये खड़ी है, लेकिन दूसरी साइड की गाड़ियाँ निकल रही हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे गाड़ियाँ निकलेंगी, रूट्स खाली होगा, फिर हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए आनंद लीजिए उत्तराखंड के पहाड़ियों का। और हमारे 4 धाम का जो यात्रा हमने शुरुआत की है, पूरा अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे रेगुलर मिलता रहेगा। रास्ते अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि डेंजरस रास्ते हैं, ट्रैफिक जाम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। उत्तरकाशी से सुबह चले थे करीब करीब 8 बजे और हम यमुनोत्री आ चुके हैं। शाम के 4 बज रहे हैं, मौसम अच्छा है और बड़े ही आराम से है। रास्ते यमुनोत्री के थोड़े ख़राब हैं, डेंजरस हैं, लेकिन आराम से गाड़ी चलाते हुए हम लोग यमुनोत्री पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ रात को रुकेंगे और सुबह यहाँ से अपनी जो चढ़ाई है, यानी कि जो दर्शन है, वो सुबह करेंगे। काफ़ी अच्छा। और पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये पहाड़, यहाँ पे हरियाली काफ़ी अच्छा है, मौसम ठंडा भी है। वैसे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है ये वहाँ की तरह। अभी टी शर्ट में हूँ, लेकिन अब सब चेंज करना पड़ेगा। बाहर निकला हूँ गाड़ी से, तो अब चलते हैं आगे, पहले घूम लेते हैं और आज आराम करेंगे क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। पहली बार निकला हूँ 4 धाम की यात्रा पे। यमुनोत्री भी पहली बार आ रहा हूँ। पूरे रास्ते तो ट्रैफिक से परेशान रहा, परंतु यहाँ आने के बाद ये खूबसूरत यमुनोत्री धाम, ये खूबसूरत घर पहाड़ों के ऊपर, बगल में ये बड़ी सी नदी, पहाड़, शाम का वक्त इसे देखते ही सारी थकान मिट गई, क्योंकि हम थक के आ रहे थे। 4-4 घंटे के ट्रैफिक में बैठ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमें जब सामने ये यमुनोत्री दिखा, ये जानकी चट्टी है, यहाँ से अब 6 किलोमीटर ऊपर हमें सामने जाना है। तो आते ही दिल खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि अत्यंत ही खूबसूरत है। ऊपर पहाड़ पे बर्फ़बारी हो रखी है और ये कुछ होटल्स बने हुए हैं, यहाँ पे धर्मशालाएँ भी हैं, रुकने की कोई कमी नहीं है। जो जैसा है उसके लिए वैसा यहाँ व्यवस्था है। ये काम मत कर। मेरी रील होना बंद कर।